Hello students, welcome back our in English class. In our last video we have read the first part of modals can. Now we are going to start could. So what is could? Could means past ability. सकता था ना, कैन का मीनिंग सकता था, तो कुड क्या होता है? सका, जो कि पास्ट की एबिलिटी बताए. सो कहाँ पे यूज होता है ये? पास्ट एबिलिटी, योग्यता के लिए, परमिशन के लिए, प्रोबेबिलिटी संभावना के लिए, और रिक्वेस्ट क्या होती है? निवेदन के लिए. जब भी हमारी कोई पास्ट एबिलिटी की हम बात करते हैं, योग्यता जो कि हमारी पास्ट में थी, तब हम कुड का यूज़ करेंगे. कोई परमिशन लेने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का. प्रोबेबिलिटी संभावना, कोई काम होने की संभावना कि ये काम हो सकता है 90 to 100%, इसकी संभावना होती है. रिक्वेस्ट, हम जब किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम कुड का प्रयोग करेंगे. सो आपने इतना याद रखना है कि कुड कहाँ पे यूज़ होता है? पास्ट एबिलिटी के लिए. परमिशन, अनुमति. प्रोबेबिलिटी में संभावना, जो कि 90 to 100% हो. कैसे यूज़ करना है? अभी मॉडलिटी क्या है इसकी? पास्ट एबिलिटी. अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? ही कुड प्ले, वह खेल सका, मतलब कि उसकी पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि वो खेल सका था अपने पास्ट में. ही कुड प्ले. जब हम कैन यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट ही पे आ सकता है ना. नेगेटिव, ही कुड नॉट प्ले, वह खेल नहीं सका. इंट्रोगेटिव, कुड ही प्ले, क्या वह खेल सका. WH फैमिली वाला वर्ड, हाउ कुड ही प्ले, वो कैसे खेल सका. सो ये थी हमारे पास्ट एबिलिटी कुड की. नेक्स्ट हम करेंगे जो इसका सेकंड यूज़ है. कहाँ पे इसकी मॉडलिटी? एक तो हो गया था हमारा पास्ट एबिलिटी, तो सेकंड क्या है हमारा? परमिशन, अनुमति के लिए हमने कुड का प्रयोग कैसे करना है? फॉर्मल वे. मैंने अभी पिछले में आपको बताया था कैन में इनफॉर्मल और कुड में क्या है? फॉर्मल. जब आप स्कूल कॉलेज ऑफिस में होते हो वो आपका फॉर्मल वे होता है, और जब आप स्कूल कॉलेज ऑफिस से बाहर हो, जैसे घर पे हो, किसी के घर पे जाते हो, किसी जगह पे जाते हो, वो इनफॉर्मल वे में आती है. तो कुड का यूज़ हमने फॉर्मल वे में करना है. कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कमल का उपयोग कर सकता हूँ. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना, किसी के काम होने की संभावना. एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू फ्लड सिटी, अधिकतम बारिश से नदियों की बाढ़ शहर में आ सकती है. संभावना मतलब कि ये काम होने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि 90 to 100%. सो नेक्स्ट था रिक्वेस्ट, निवेदन के लिए. पोलाइट, मैंने अभी बता के गई थी आपको कि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, किसी से हमने कोई चीज़ मांगनी है पोलाइटली, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे. कुड यू लेंड मी दिस नोटबुक, क्या आप मुझे ये पुस्तक दे सकते हैं. मतलब प्यार से पूछना है, क्योंकि कई बार गुस्से से भी वो काम नहीं होता है जो प्यार से हो जाता है. कई बार कोई इंसान होता है आपको चीज़ नहीं देना चाहता, बट प्यार से मांगो तो वो भी देगा. नेक्स्ट देखो, कुड हैव. कुड हैव भी पास्ट में यूज़ होता है. पास हो सकती थी, सकता था, मतलब कि पास्ट की एबिलिटी. उसके लिए हमने कुड, हमारा जो है वो मेन मोडाल्स है, और कुड हैव लग के वो सेकेंडरी बन जाते हैं साथ में. ठीक है ना. तो कहाँ पे यूज्ड होना है हमारा? पास्ट एबिलिटी मीन्स योग्यता में ही इसको यूज़ करना है. कुड हैव, जब हम कोई योग्यता की बात करेंगे तो कुड हैव का प्रयोग हम करेंगे. जैसे पास हो सकती थी, कुड हैव. पास हो सकती थी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुड हैव. सो देखो इसको कैसे यूज़ करना है अफर्मेटिव में. दे कुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें हो सकती थी. दे कुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें हो सकती थी. नेक्स्ट देखो, आपने इस बात को ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है. आगे नेगेटिव में ये कैसे यूज़ होगा? नॉट लग गया तो ये बन गया नेगेटिव फॉर्म. दे कुड नॉट हैव बुक्स, दे कुड हैव मीन्स अफर्मेटिव में आ गया था, नॉट लगा दिया. कुड नॉट हैव बुक्स,
तो ये किस में आ गया बेटा, ये नेगेटिव में आ जाता है। उनके पास किताबें नहीं हो सकती थी। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या बन जाती है, उनके पास किताबें नहीं हो सकती थी। दे कुड नॉट हैव बुक्स। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। कैसे यूज़ करोगे, मोडाल्स वर्ड को अलग से आगे लेके आ जाओगे तो वो हमारा किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में। कैसे बनाओगे फिर आप, देखो ध्यान से देखो और खुद बनाने की बच्चे कोशिश किया करो। आप अपने आप ट्राई किया करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा कुछ आप सीख सकते हो। सो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे। जैसे अफर्मेटिव में हमने दे कुड हैव बुक्स लगा दिया, नॉट में कुड नॉट हैव बुक्स लगा दिया, अब ये कुड दे हैव बुक्स। यहाँ पे आपने याद रखना है, नॉट नेगेटिव मीन्स नॉट, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया ये, कुड दे हैव बुक्स। क्या उनके पास किताबें हो सकती थीं, क्या उनके पास किताबें हो सकती थी। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली वाला, वाई कुड दे हैव बुक्स। क्या बन गया, WH फैमिली वर्ड लगा दिया हमने, वाई कुड दे हैव बुक्स। उनके पास किताबें क्यों हो सकती थी, उनके पास किताबें क्यों हो सकती थी। इसको ध्यान से देखना है और समझने की बेटा हमने कोशिश करनी है। नेक्स्ट मॉडलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए सकता था, योग्यता। कैसे यूज़ करना है, ही कुड हैव वन द रेस, ही कुड हैव वन द रेस। वह दौड़ जीत सकता था। वन मतलब होता है जीतना, ये हमारी मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं वो कौन सी है, कुड। तो यहाँ पे कुड हैव है, इसको ध्यान से देखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि मोडाल्स कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। नेगेटिव, ही कुड नॉट हैव वन द रेस, वह दौड़ नहीं जीत सकता था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, कुड ही हैव वन द रेस, कुड ही हैव वन द रेस। क्या वह दौड़ जीत सकता था, क्या वह दौड़ जीत सकता था। नेक्स्ट आ गया हमारा WH फैमिली वाला वर्ड, हाउ कुड ही हैव वन द रेस, हाउ कुड ही हैव वन द रेस। वह दौड़ कैसे जीत सकता था। इसकी हिंदी क्या बन जाती है बेटा, हाउ कुड ही हैव वन द रेस, वह दौड़ कैसे जीत सकता था। तो ये था हमारा कुड हैव का प्रयोग। अब नेक्स्ट करेंगे विल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि फ्यूचर में यूज़ होता है, जहाँ पे हम सेंटेंस में हिंदी में यूज़ करते हैं, गा है, गी है, गे हन लास्ट में। तो कहाँ पे यूज़ करना है इसको, फ्यूचर प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए यूज़ करना है। जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले होता है प्रेडिक्शन के लिए, कैसे यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव में ही विल प्ले, वह खेलेगा। नेगेटिव में ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। इंट्रोगेटिव, विल ही प्ले, क्या वह खेलेगा। लास्ट में ख़त्म हो गया ना गागे गी के साथ WH फैमिली में, हाउ विल ही प्ले, वह कैसे खेलेगा। तो आपने ये याद रखना है, विल प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। जनरली आपने ये याद रखना है, जनरली विल इज़ यूज्ड विद सेकेंड और थर्ड पर्सन, दैट इज़ यू, ही, शी, इट, दे। ज़्यादातर यू, ही, शी, इट के दे के साथ हम विल का प्रयोग ही करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और आई, वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट वुड क्या है, विल का पास्ट ऑफ विल की पास्ट फॉर्म क्या है, वुड। ता, था, ती, थी, ते थे, ठीक है। गा था, गी थी, गी थे, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो
ये क्या बन गया, पास्ट विल ऑफ, क्या होती है विल, पास्ट की, विल की पास्ट फॉर्म वुड। यूज़ कहाँ पे होता है, पास्ट हैबिट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी, चॉइस, ऑफर। जब भी आप पास्ट एबिलिटी, हैबिट, एबिलिटी नहीं है बेटा यहाँ पे, हैबिट है। जब आप कोई अपनी पास्ट हैबिट की बात करोगे तो वुड का प्रयोग करोगे। किसी को रिक्वेस्ट करोगे, वुड का प्रयोग करोगे। किसी चीज़ का आप चुनाव करोगे, चूज़ करोगे, तब भी आप वुड का प्रयोग करोगे। ऑफ़र करोगे, किसी को चीज़ कोई ऑफ़र करोगे। किसी की विश पूछोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी। ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन करते हैं ना, उसमें भी विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि वुड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पास्ट हैबिट के लिए, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ऑफ़र, विश, इनडायरेक्ट स्पेस। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है पास्ट हैबिट में। पुरानी आदत के लिए, जब आप पुरानी आदत की बात करोगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ही वुड गो टू स्कूल डेली, वह रोज़ाना स्कूल जाता था। मतलब पास्ट की हैबिट, उसकी हैबिट थी कि वो रोज़ जाता था। जैसे गांधी जी वुड स्पिन, गांधी जी चरखा काता करते थे ना। नेगेटिव, ही वुड नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल नहीं जाता था। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, वुड ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज़ स्कूल जाता था। इसको आपने बार बार रिपीट ही हो रहे हैं ये सेंटेंसेस, किसको कैसे यूज़ करना है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। आगे हमारा आ जाता है WH फैमिली में, इसको कैसे करना। हाउ वुड ही गो टू स्कूल डेली, वह रोज़ाना स्कूल कैसे जाता था। इसको आपने ध्यान से देखना है कि वुड हमने पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट थी हमारी रिक्वेस्ट, कहाँ पे प्रयोग करता था, रिक्वेस्ट, किसी को निवेदन करने के लिए। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। पोलाइटली, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए कैसे प्रयोग करना है वुड का, देखो एग्जांपल, नॉट श्योर। पहले वाली थी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, अब इसमें है वुड लगाते हो तो नॉट श्योर होते हो, आप इतना ज़्यादा श्योर नहीं होते कि जो बात आप कह रहे हो वो होगी या नहीं होगी, श्योरिटी नहीं होती, जस्ट आप तुक्का ही लगाते हो। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, क्या पता जा पाओ कि ना जा पाओ। अभी आप बोल रहे हो, कई बार होता है आज हम जो चीज़ बोलते हैं वो होती नहीं। चॉइस, कोई चीज़ चूज़ करनी हो, व्हाट वुड यू चूज़, आप क्या चूज़ करोगे। ऐसे जब आप कोई चॉइस करते हो दो में से, तो उसके लिए हमने वुड का प्रयोग करना है। ऑफ़र, किसी कुछ कोई चीज़ प्रस्ताव देते हो, वुड यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। विश के लिए ये हमने याद रखना है, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, चॉइस, ऑफ़र। पॉसिबिलिटी में नॉट श्योर आएगा बेटा। नेक्स्ट देखो क्या रह गया था हमारा, विश। जब आप किसी से इच्छा पूछते हो कि वो क्या लेना पसंद करेगा, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। सो ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। अब लास्ट तो हमारा था इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं तो विल का हम क्या बना देते हैं, वुड। देखो ध्यान से, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फिनिश दिस वर्क। तो आपने याद रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए तो वहाँ पे वुड का यूज़ हो जाएगा। उसने मुझे कहा कि वह ये काम पूरा कर लेगी। शी टोल्ड मी दैट शी वुड फिनिश दिस वर्क। जैसे आता ना, शी टेल मी, तो हम इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए कॉमास हटा के दैट लगा देते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। विल का वुड, शैल का शुड, अब ये विल होगा डायरेक्ट में, और इसको क्या बना दिया हमने, वुड में कन्वर्ट कर दिया है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी कैन आल्सो यूज़ अनदर मोडाल्स वर्ब यूज़ टू। अभी मैंने बोला था ना, जैसे गांधी जी यूज़ टू स्पिन एंड वुड टू स्पिन, हम यूज़ टू भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं पास्ट हैबिट में। वुड की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड टू।
यूज़ टू बी पास्ट हैबिट में ही यूज़ होता है। जैसे हमने पहले किया था, ही वुड गो टू स्कूल डेली, ही यूज़ टू गो टू स्कूल डेली। हम ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो रोज़ाना स्कूल जाता था। आपने ये सारा कुछ याद रखना है। आई होप आपको सही ढंग से ना समझ आ गया होगा। ये तो है हमारी सेकंड वीडियो मॉडल्स की, काफ़ी लॉन्ग है। सो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, हम वुड हैव से स्टार्ट करेंगे। सो आज तक जो भी यहाँ तक मैंने करवा दिया है उसको सही ढंग से आपने बेटा रिवाइज़ करना है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।